नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी सदैव की तरह अपनी यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। अ, निवेदन वही है, कृपा करके अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसमें टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं दादा का दिया हुआ एक जीवन सूत्र आपको बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से सूत्र तो हम सबको पता होगा, लेकिन दादा ने उसकी जो व्याख्या की है और आप पर्दे पे जिसे देख रहे हैं, वो वही व्याख्या और उसका भाष्य जो दादा ने मुझे बताया था। मुझे भी नहीं बताया था, किसी और से बात करते हुए मैंने सुना था, वही आपको आज आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है हम सब इस सूत्र से प्रभावित होते हैं और शायद महसूस करते पर हम लोग कह नहीं पाते हैं। हुआ क्या, एक दिन दादा के पास एक सज्जन बैठे हुए थे और शिकायत कर रहे थे कि उनके घर में एक मंगल प्रसंग आया है और संबंधी उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं, उसमें उनके रोड़े अटका रहे हैं। तो दादा बहुत हंसे। दादा ने संबंधी और संबंध का अंतर पहली बार वहाँ बताया। प्रत्येक संबंधी प्रत्येक संबंधी से आपका संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक वे व्यक्ति जिससे आपका संबंध है, जरूरी नहीं कि आपका संबंधी हो ही। तो संबंधी की उन्होंने परिभाषा की थी रक्त संबंधी प्राथमिक रूप से, जिसमें आपका परिवार, आपकी गृहस्थी, आपका परिवार और आपके परिजन और आपके कुटुंबी। और कहा जाता है कि रिश्ते साथ साथ पीढ़ियों तक निभाए जाते हैं, संबंध साथ साथ पीढ़ियों तक निभाए जाते हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें आपको जन्म मरण परण वाले सारे प्रसंगों में आपको बुलाना ही पड़ता है, अपने निमंत्रण पत्रों में जिनके नाम छापने पड़ते हैं मजबूर होकर, आप नहीं चाहें तो भी, जिन्हें अनचाहे आपको निभाना होता है, संबंधी की परिभाषा में ऐसे लोग आते हैं। और उन सबसे आपका संबंध तो होता है, लेकिन संबंधियों से अलावा जिन लोगों से आपके संबंध हैं वो आपके संबंधी नहीं होते। तो दादा ने उनसे ही कहा था कि संबंधी लोग ने इस मामले में वो अपना संबंधी वो होते हैं जो आपसे नाराज होने का, आपका काम बिगाड़ने का, आपके मंगल प्रसंग में रायता फैलाने का काम करते हों, जो रूट रूट कर जाने के लिए अपनी थैलियाँ लिए बैठे हों, आप उन्हें मनाने के लिए पूरी अपनी ताकत लगा देते हों, अपने सारे काम छोड़ के, मंगल काम छोड़ के आप उनकी मनोहर करने में लग जाते हैं। तो दादा का कहना यह था कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है, बनावट है, क्योंकि हमारे सारे संबंधी एक दूसरे से भी नाराज होते हैं और वो अपनी निजी नाराजगी आपके आंगन में निकालते हैं। वो तेने उसको नहीं बुलाया, तेने उसको क्यों बुलाया, इन सारी बात के कारण वो आपसे नाराज हो सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं। तू मेरे यहाँ नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, इसलिए वो आके भी फिर जाने के लिए झगड़ा करते रहते हैं ताकि आप उन्हें मनाएं। तो संबंधी प्रायः ऐसे कामों में सुखकर नहीं होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं हालांकि, जिन्हें आप फूफा कह के हम लोग मजाक उड़ाते हैं, तो फूफा किस्म के संबंधी बहुत कम होते हैं, लेकिन वे बहुत तनावग्रस्त बनाए रखते हैं पूरे माहौल को। तो दादा ने कहा था, दादा ने जो फिर पंक्तियां कही थी कि आप जो पढ़ रहे हैं, जीवन की फटी चदरिया में पैबंद काम में आते हैं, संबंधी काम नहीं आते हैं, संबंध काम में आते हैं। दादा का कहना था कि हर संबंधी को लगातार ये भय बना रहता है कि आप उससे कुछ मांग सकते हैं, आप उससे कुछ मांग नहीं लें, आप उसके किसी काम में कोई बिगाड़ नहीं कर दें। तो हर संबंधी आपसे भयभीत रहता है और संबंध निभाने के लिए लोकाचार निभाता है। जबकि जिन लोगों से आपके संबंध हैं, जिन्हें आप मित्र कह सकते हैं, परिचित कह सकते हैं, शुभचिंतक कह सकते हैं, तो ऐसे प्रत्येक संबंध वाले व्यक्ति को पूरा भरोसा होता है। संबंध के परिक्षेत्र में जितने लोग आते हैं उन सब से प्रत्येक को भरोसा होता है कि मेरे संबंधी मदद नहीं करेंगे, लेकिन मेरे मिलने वाले, मेरे जिनसे मेरा संबंध है, वो मेरी मदद करेंगे। तो संबंधी आपसे भयभीत रहते हैं, आपसे डरते हैं कि आप कुछ मांग नहीं लें, और संबंध वाले लोग, उन्हें भरोसा होता है कि संबंध मुझे मैं तकलीफ में आऊँगा तो संबंध वाले लोग काम में आ जाएंगे। तो संबंधी काम में आने से कतराने की कोशिश करते हैं प्रायः। फिर कह रहा हूँ कि सब जरूरी नहीं कि सारे संबंधी ऐसे ही हों, लेकिन सामान्य अनुभव हम सबका यही है। जबकि संबंधियों से इतर जिनसे हमारे संबंध है वो हमारे बड़े काम में आते हैं। कहते हैं मुसीबतों के वक्त में दोस्तों ने बड़ी मदद की। ये दोस्त नाम के जो संबंधी होते हैं हमारे, जो रक्त संबंधी नहीं होते हैं, जो परिजन नहीं होते हैं, जो कुटुंबी नहीं होते हैं, हम में से हम सबका प्रायः सबका हमारा अनुभव है
कि ऐसे संबंध वाले लोग हमारे ज़्यादा उपयोगी काम में होते हैं। अब संबंधी और संबंध, इनमें कैसे आप निरीक्षण विवेक करें, इससे कैसे विवेक से कैसे निरीक्षण करें और कैसे अपने रिश्तों को परिभाषित करें, कैसे अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को, अपने संबंधियों को और संबंधों को आप कैसे निभाएं, ये आपकी हमारी सबकी परीक्षा। हम लोग 24 घंटे इसी तलवार की धार पर चलते रहते हैं और फिर अंततः हमारे व्यक्तिगत व्यवहार पर निर्भर करता है कि संबंधी और संबंध हमें कितना सुख देते हैं, कितना दुख देते हैं, ये हम सब पे अपना अपना तय करना होता है। लेकिन सामान्य जन धारणा ये है कि संबंधी काम नहीं आते हैं, संबंध काम में आते हैं। आपके अपने अनुभव क्या हैं? संभव हो तो खुलकर बताने की कृपा कीजिएगा। आपकी एक टिप्पणी से हो सकता है कई लोगों के मन की बात सामने आ जाए और कई लोगों को नया रास्ता मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।